मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आत्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो। पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहिब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना, कहना पड़ा कि जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लेज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे
गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील पद्म शंख 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के ये भी इंक्लूड हैं। उन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर।